और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारा आज का टॉपिक है रीजनिंग का, वो हमारा टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। एजम्पशन जो दिया हुआ है इसमें क्या होता है, अगर कोई हमारा कथन दिया हुआ है, उस कथन के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई उस कथन के अनुसार अगर हम अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में इस कथन के द्वारा ये चीज़ हो सकता है, अगर वह सही है तो हमारे ऑप्शन सही है, अगर उस कथन के अनुसार हमारा अनुमान सही नहीं है तो गलत है। जैसे चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, एक मोहल्ला है, वहाँ पे चोरी की प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। असामाजिक तत्व आते हैं, तोड़ फोड़ चोरी करना, किसी का चैन छीन के भागना, साइकिल चोरी करना, बाइक चोरी करना, ये बढ़ गया है। तो पुलिस ने उस पूरे एरिया में एक सूचना कर दिया है कि यहाँ पे चोरी और ये सारे चीज़ें घटनाएं कुछ ज़्यादा हो रही है असामाजिक तत्व की, इसलिए आप लोग इसके प्रति सजग रहें और ध्यान दें, क्योंकि पब्लिक तो हर जगह प्रेजेंट है। अगर पब्लिक किसी पे ध्यान देती है तो जो भी असामाजिक तत्व हैं जिनको हम नहीं पहचानते उन पर शक होगा, पब्लिक उनको नोटिस करेगा। तो अब इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी पब्लिक है इस बातों पे ध्यान देंगे, और दूसरा अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं इस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाएंगे। हम एक एक मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुलिस ने एक अधिसूचना, कथन दिया हुआ है, पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर निवासियों को तत्काल प्रभाव से तत्काल प्रभाव से जारी किया है कि उनके क्षेत्र में दिखाई पड़ने वाले असामाजिक तत्वों से सतर्क रहना चाहिए। असामाजिक तत्वों से सतर्क रहना चाहिए, ये कथन है। अब इससे पूर्व धारणा है। इसमें पूर्व धारणाएं दिया हुआ है। पहला, स्थानीय निवासियों ने इस अधिसूचना पर ध्यान दिया। स्थानीय निवासियों ने इस अधिसूचना पर ध्यान दिया। सेकंड दिया हुआ है,
असामाजिक तत्व दूसरे क्षेत्रों में भाग जाएंगे। असामाजिक तत्व दूसरे क्षेत्रों में भाग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए एक एक बिंदु को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हमें दिया हुआ है पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर निवासियों को तत्काल प्रभाव से जारी किया है कि उनके क्षेत्र में दिखाई पड़ने वाले असामाजिक तत्वों से सतर्क रहना चाहिए। पुलिस ने एक अधिसूचना निवासियों को तत्काल प्रभाव से जारी किया है कि उनके क्षेत्रों में दिखाई पड़ने वाले असामाजिक तत्वों से सतर्क रहना चाहिए। कोई भी असामाजिक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व आपने देखा होगा, बहुत सारे मोहल्ला में लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चोरी करके ले जाते हैं, बाइक चोरी करके ले जाते हैं, कार की चोरी करके ले जाते हैं, या कोई महिला जा रही है तो उनकी चैन छीन कर भाग जाते हैं। यानी इस सब की घटना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बढ़ जाती है। तो पुलिस को जब ज़्यादा कंप्लेंट मिलता है तो पुलिस ने अधिसूचना जारी कर दिया कि आम पब्लिक भी सतर्क रहें और पुलिस भी वहाँ पेट्रोलिंग ज़्यादा करती है। अब इस कथन के द्वारा क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है उस पर हमें डिस्कस करना है। पहला हमारा अनुमान है स्थानीय निवासियों ने इस अधिसूचना पर ध्यान दिया। किसी भी अगर स्थानीय क्षेत्र में इसी मोहल्ला में इस प्रकार से अप्रिय घटना बढ़ जाएगी तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो पुलिस जब खुद इन्फॉर्म करेगा तो लोगों को भी ये समझ में आएगा कि हमें भी सावधानीपूर्वक रहना चाहिए। हमें भी एक एक कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर के आसपास में आता है तो हमें नोटिस करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, या उस इंसान से खुद पूछना चाहिए भाई आप यहाँ पे किस लिए आए हो, किससे मिलने आए हो, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो पहला जो हमारा है बिल्कुल सही है कि निवासियों को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब सेकंड हमारा दिया हुआ है असामाजिक तत्व दूसरे क्षेत्रों में भाग जाएंगे। तो जैसे पुलिस इस बात को करेगा, पब्लिक जब इसमें एक्शन ले लेगा, पब्लिक इस पर ध्यान देना शुरू कर देगा तो उन असामाजिक तत्व हैं उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि धरती कोई छोटी तो है नहीं। अब उसे समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्र में यहाँ के पब्लिक भी अलर्ट हो गया है और प्रशासन भी अलर्ट है। अब वह क्या करेगा, इस मोहल्ला को छोड़ देगा, दूसरे मोहल्ला चले जाएगा, कुछ दूरी पर चला जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसको जो चीज़ इस मोहल्ला में मिलेगा वो चीज़ दूसरे मोहल्ला में नहीं मिलेगा। हर मोहल्ले में घर है, रेजिडेंस है, कार है, बाइक है, बच्चे हैं, सारी चीज़ है। तो जो चोरी करना है दूसरे जगह चला जाएगा। तो ये भी हमारा पूर्ण धारणा जो अनुमान है असामाजिक तत्व दूसरे क्षेत्रों में भाग जाएंगे, ये भी क्या है, सही है। यानी हमें यह समझ में आ रहा है कि यह जो कथन के अनुसार जो हमें अनुमान लगा रहे हैं कि इस कथन के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है भविष्य में, तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ई। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें एक बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह सबके लिए वैलिड है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल पीपल, नॉट फॉर सिंगल। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, फिर कभी मूवी देख रहे हैं, तो इससे करने से कोई फ़ायदा ना। कंप्लीट योर वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम एंड मनी। आपका मनी और टाइम कंप्लीट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे 2 साल 4 साल 5 साल ख़त्म होने के बाद उस समय अपने आप को आप ऐसे फील करोगे कि आपको लगेगा कि सारी दुनिया ही वीरान है, हर जगह मरुस्थल ही मरुस्थल दिखाई देगा, क्योंकि आपके पैसे भी चले गए, समय भी चले गए और आपको नॉलेज भी नहीं हुआ। तब आप सोचो आपकी क्या स्थिति रहेगी। इसलिए अगर पढ़ना है तो जम के पढ़ना है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो दूसरी टेक्निकल चीज़ सीखिए और प्राइवेट काम कीजिए। यानी कोई ना कोई काम कीजिए। एटलीस्ट 25 ईयर्स तक आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर 25 साल तक आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जा रही है, 10 साल तक आप काम करोगे, 35 ईयर्स तक, यानी 35 साल की एज तक 10 साल में आपके पास एक अच्छा बैकअप, बैंक बैलेंस सब कुछ हो जाएगा।
और जितनी भी शरीर में बीमारियां स्टार्ट होती है मैक्सिमम 35 के बाद ही स्टार्ट होती है। इसलिए 35 से पहले 10 साल मिनिमम काम करके अपने आप को सेफ जोन में कर लें। यह हमारे युवा पीढ़ी और हमारे पूरे देश के लिए सबसे ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब उनका बच्चा कर रहा है वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। अरे आपकी इच्छा हो, आप उतना हम मेहनत कर सकते हैं तो आप कीजिए। 100% जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं या करती हैं, सब में ताकत रहता है कोई भी कंपटीशन क्रैक करने का। डिफरेंस क्या होता है? उनकी इंटरेस्ट। अगर उनकी इंटरेस्ट उसमें नहीं है, उसमें चाहत नहीं है और रेगुलरिटी से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पॉपुलेटेड कंट्री में आप घूमते रह जाओगे और सिलेक्शन से कोसों दूर रहोगे। इसलिए इसको समझिए और मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ओके, थैंक यू।